सब लोग हाथ जोड़ के बैठे। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्राम निर्गण तथा श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, अभी अभी हमने 2 धम्मदेशना सुन चुके हैं। आप लोगों को धम्मदेशना समझ में आए? अच्छे से आए ना? धम्मदेशना सुनते सुनते मुझे अनाथपिंडिक महाजन के पुत्र काल के घटना याद आ गया। आप लोगों ने अनाथपिंडिक महाजन का खूब सुना है कि वो अनाथपिंडिक महाजन जिन्होंने बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल ज्ञान प्राप्त किया, फिर अपने शहर में तथागत बुद्ध को बुलाने के लिए सोने के असर पे बिछा के जमीन खरीदा, विहार बनाया, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को महा उत्सव करते हुए दान दिया। उन समय में ही 54 करोड़ 54 करोड़ दान खर्चा करके वो विहार दान दिया और हर दिन अपने घर में 1000 भिक्षु भिक्षुनियों के लिए नाश्ता भोजन की तैयारी करके रखता है, ताकि कोई भी श्रावस्ती में आए कि कहीं भोजन नहीं मिलेगा उसका चिंता नहीं है। कोई श्रावस्ती छोड़ के अपनी जगह पे जा रहे तो भोजन भिक्षा नहीं मिलेगा उसका चिंता नहीं है। उपासक अनाथपिंडिक महाजन के घर में मिलता ही है। तो इतने श्रद्धावान उपासक अनाथपिंडिक, उसका एक पुत्र था काल नामक पुत्र। वो पुत्र बिल्कुल स्वभाव से अलग, वो न विहार में जाता था, न बुद्ध के पास जाता था, न उपदेश सुनता था, कुछ भी नहीं करता। वो केवल अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता, खेलता, घूमता फिरता। वही अपने पिताजी अनाथपिंडिक महाजन ने कितने बार कहा कि बुद्ध के पास जाओ, धम्म देशना सुनो, अष्टशील उपोषद पालन करो। उसको कोई लेना देना ही नहीं। फिर एक बार अनाथपिंडिक महाजन ने अपने पुत्र को सीधे लाइन पे लगाने के लिए एक उपाय निकालता है। फिर क्या करता है, अपने पुत्र को कहते हैं, हे पुत्र, तुम बिहार में जाके एक दिन उपोषद लेके आओ।
उन दिनों उपोषित लेते समय बिहार में ही जाते हैं, बिहार में ही धम्म देशना सुन के बैठते हैं और अगले दिन सुबह पंचशील प्रार्थना करके अपने घर वापस आते हैं। तो अनाथ पिंडिक महाजन कहते हैं, हे पुत्र, तुम बिहार में जाके एक दिन भी उपोषित धारण करोगे तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण असर्फी दूंगा। अभी उसको तो घूमना है, फिरना है, दोस्तों के साथ मस्ती करना है, तो पैसा तो लगता ही है। और जो पिताजी की बातें नहीं सुनता उसको तो पैसा भी नहीं देता होगा, तो पैसा तो ज़रूरत है। तो उसने तुरंत, हाँ, अगर 1000 स्वर्ण असर्फी मिलता हो तो मैं ज़रूर उपोषित धारण करूँगा करके वो बिहार गया। बिहार में जाके उपोषित धारण किया, वहाँ समय व्यतीत करके अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी अपने घर पे आए। उधर पिताजी अनाथ पिंडिक महाजन, अरे भूख लगा होगा, चलो पहले नाश्ता देता हूँ करके नाश्ता सामने रखा। तो वो काल बोलते, नहीं, पहले मेरा पैसा दो फिर खाऊंगा। ठीक है बाबा, लो पैसा करके पैसा दिया, तो एक हाथ में पैसा लेके फिर नाश्ता किया। तो फिर कुछ दिन बाद अनाथ पिंडिक महाजन सोचते हैं, इस तरह तो पुत्र को कुछ लाभ नहीं हुआ, चलो अगली बार भी उसने पुत्र को बुलाया और कहा कि हे पुत्र, फिर एक बार तुम ऐसे ही उपोषित लेने के लिए बिहार जाओ। बस एक ही चीज़ क्या है, मुझे बुद्ध का छोटा सा कुछ न कुछ ज्ञान की बातें आके मुझे सुनाओ। अगर ऐसा करते हैं तो मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण असर्फी दूंगा। 2000? और इतने धम्म देशना होते हैं, छोटा सा सुनाना है, क्या फर्क पड़ता है, हाँ करता हूँ करके वो उपोषित लेने के लिए गए। और धम्म देशना देते समय वो बैठा रहा, कुछ न कुछ तो जान ही लेंगे और बता देंगे। तथागत बुद्ध ने ये काल उपासक का मन के विषय में जान के उस समय तथागत बुद्ध ऐसे ऐसे गंभीर गंभीर उपदेश देते हैं कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी, एक भी बातें नहीं पकड़ में आ रहा है, क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, कुछ भी पता नहीं। अब कुछ नहीं बताएंगे तो घर से पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और छोटा मोटा पैसा है क्या? 2000 स्वर्ण असर्फी। तो वो क्या करता है, अरे इस तरह तो मेरा धन खत्म हो जाएगा, मैं धन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मेरे पिताजी को कुछ तो सुनाना है, चलो मैं अच्छे से सुनता हूँ करके फिर वो गंभीर होके ध्यान पूर्वक सुनने लगा। तथागत बुद्ध ने उनके मन को जान के अभी ये काल उपासक अच्छे से सुनने के लिए तैयार हो गया। ऐसे जानकर इतना अच्छा उपदेश दिया, इतना अच्छा उपदेश दिया। वो उपदेश सुन सुन के ही वो उपासक ने श्रोतापति फल प्राप्त किया। देखो, अभी वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो उपासक बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को नाश्ता करने के लिए अपने घर पे लेके गए अगले दिन। तो उस समय जाते जाते ये उपासक यही सोचता है कि आज पिताजी भगवान बुद्ध के सामने पैसा न दे। तो दूर से अनाथ पिंडिक महाजन देखते हैं कि अपने पुत्र बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को लेके आ रहा है, मतलब ज्ञान बोध हुआ रहेगा, समझ गया रहेगा। फिर भी देखता हूँ, परीक्षण करता हूँ, सबके सामने ही पैसा देता हूँ, देखता हूँ क्या कहते। वो उपासक बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को घर पे लाए। जैसे ही घर पे लाए, अनाथ पिंडिक महाजन ने, लो बेटा तुम्हारा 2000 का स्वर्ण असर्फी करके सामने ला के दिया। बेचारा वो काल उपासक ऐसे ही शर्मा के सर नीचे करके बैठा रहा। अनाथ पिंडिक उपासक बार बार, ले लो पुत्र, ये तुम्हारा धन है, पर वो शर्मा के नहीं ले रहा था। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, हे अनाथ पिंडिक उपासक, तुम्हारे पुत्र अभी ये धन के लोभ में फंसने वाला नहीं है। तुम्हारे पुत्र ने धर्म अवबोध कर चुका है, धर्म चक्षु प्राप्त कर चुका है, श्रोतापति फल प्राप्त कर चुका है। ऐसा कहने पे उसके पिताजी बहुत ही शांति का श्वास लेते हैं कि पुत्र जो बिहार में नहीं जाता था, जो बुद्ध के पास नहीं जाता था,
आज भगवान बुद्ध के उपदेश सुन के ज्ञान भी प्राप्त किया। तो कहने का मतलब क्या है, कभी कभी अपने बच्चों को ठीक जगह पे लाने के लिए माता पिता का कर्तव्य है कैसे किस तरह उसको धम्म के मार्ग पे लाना है। माता पिता का ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अपने पुत्र को खिला पिला के सांड जैसा मोटा करना ये माता पिता का दायित्व तो नहीं है। केवल बाहर के खूब अच्छे से पढ़ा के डॉक्टर इंजीनियर बनाना ही वो कर्तव्य नहीं है। अपने बच्चों को सही धम्म का ज्ञान देना, सही धम्म में प्रतिष्ठित करना ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अगर ऐसा कर पाएंगे तो बच्चे का जीवन भी एकदम अच्छा होगा, शांतिदायक होगा और उसकी वजह से माता पिता को भी जिंदगी भर शांति मिलेगा। कितना भी करोड़ों धन संपत्ति हो, अगर बच्चे अच्छा नहीं निकला तो क्या समाधान होगा, क्या सुख मिलेगा, क्या शांति मिलेगा, क्या कितना भी पैसा हो पर पैसा ही ना हो मगर बच्चे एकदम शीलवान है, गुणवान है, धम्म सुनने वाले हैं, धम्म के मार्ग पे जाने वाले हैं, भले ही ज़्यादा संपत्ति ना हो आराम से सुखपूर्वक रहेगा। इसलिए ये माता पिता का दायित्व है अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना, सही मार्ग पे प्रतिष्ठित करना। और ये हमेशा हम बातें करते हैं, धम्म के मार्ग पे जाना आसान नहीं है। जितने धम्म के मार्ग पे जाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा मार आता है, उतना ज़्यादा विघ्न बाधा आता है। इसलिए ऐसे समय में ये धम्म के मार्ग पे निरंतर जाने की कोशिश हमें करते रहना है। जितना हम कोशिश करेंगे, जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हम सफल होंगे। एक बच्चे को कहाँ पढ़ना आता है, न क ख ग घ न ABCD, कुछ भी नहीं आता, मगर वो अभ्यास कर करके बड़े होके वही बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बहुत बड़े बड़े बनता है। अगर उसने मुझे क ख ग घ नहीं आता, ABCD नहीं आता करके छोड़ देता तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं बनता। इसलिए पहले हो सकता है हमें शील प्रार्थना भी नहीं आता हो, पहले हो सकता है हमें बुद्ध पूजा भी नहीं आता हो, पहले हो सकता है हमें परित्राण भी ना आता हो, दान देना ना आता हो, शील पालन करना ना आता हो, ध्यान भावना करना ना आता हो, पर अच्छे से निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर इस मार्ग पे चलने से हम सफल भी हो ही जाएंगे। इसलिए सबसे पहला हमें ये करना है कि धम्म देशना अच्छे से सुनना है। धम्म देशना जितना अच्छे से सुनेंगे उतना हमें समझ में आएंगे, जितना धम्म की बातें समझ में आएंगे उतना अभ्यास करने का मन होगा, प्रेरणा होगा, संकल्प होगा। और जितना संकल्प करके आगे बढ़ेंगे कम से कम ये आस रख सकते हैं कि वो सफल भी हो जाएगा। यहाँ से हमें बुद्ध गया जाना है, तो बुद्ध गया जाना है तो सबसे पहले बुद्ध गया क्या चीज़ है ये तो पता होना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिस जगह पे बैठ के बुद्ध बने, ऐसे पवित्र जगह दुनिया भर के लोग यहाँ आके अपने माथा टेकने के लिए आते हैं। ऐसे पवित्र जगह पे हमें जाना चाहिए। पहले बुद्ध गया पता चला, फिर उसके बाद बुद्ध गया कैसे जाना है, किस तरह जाना है, गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है या पैदल जाना है, ये पता होना जरूरी है। फिर गाड़ी से जाना है तो भी, पैदल से जाना है तो भी। अबे बुद्ध गया पूर्व की तरफ है और हम गाड़ी चला रहे हैं पश्चिम की तरफ, पहुंचेंगे क्या हम? बुद्ध गया पूर्व की तरफ है और हम अपना मुंह पश्चिम की तरफ करके हम चल रहे हैं, पहुंचेंगे क्या? संभव ही नहीं। अगर
पूर्व की तरफ बुद्ध गया है तो पूर्व के ओर हमें चलना पड़ेगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बुद्ध गया एक कदम नजदीक होगा। इसलिए हमें ये धम्म का भी जितना हो सके उतना अभ्यास करते जाना है और धम्म भी अच्छे से समझना है, धम्म की बातें अच्छे से सुनना है। अभी धम्म की बातें कैसे सुनना है, एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों को सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय एक भंते घूमते घूमते एक गांव में पहुंचते हैं। जब गांव में भंते जी पहुंचे, ये पता चला गांव में एक उपासक था जिसे बहुत ही धम्म की बातें सुनना पसंद है, धम्म देशना सुनना पसंद है। वो भागा भागा भंते के पास गया और कहने लगा, भंते जी मुझे धम्म देशना सुनना है, धम्म देशना सुनाइए। फिर भंते जी उसे देखते हैं, फिर कहते हैं ठीक है मैं धम्म देशना सुनाता हूँ, पर अभी मुझे प्यास लगा है, थोड़ा पानी दे दो। ठीक है मैं अब भी लेके आता हूँ करके वो घर गया और घर जाते जाते उसको लगा कि भंते जी को प्यास लगा है तो पानी क्यों, मैं अच्छा खासा छाछ जैसा, वो दही का है ना, अच्छा खासा मही जैसा कुछ बना के देता हूँ। फिर वो बना के एक कटोरी में एक बर्तन में डाल के लेके गया और भंते जी के पास जाके, भंते जी ये लीजिए। तो भंते जी देखता है और कहता है मैं ये ले तो लूँगा मगर मैं दूसरों के बर्तन में नहीं लूँगा। तो उपासक कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आपका बर्तन दो, आपके बर्तन में डाल देता हूँ। ठीक है करके भंते जी अपना जो भिक्षा पात्र है ना वो पात्र लेके आते हैं। तो उस समय उपासक चलो इसमें डालते हैं करके ऐसे डालने की कोशिश करता है, फिर रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पात्र पहले से ही भरा हुआ था। अभी भरे हुए पात्र में वो दही डालेंगे तो क्या होगा, गिर जाएगा है। तो फिर उपासक कहते भंते जी ये तो भरा हुआ है, हाँ तो क्या करें, तो दूसरा खाली पात्र लाओ। ठीक है, भंते जी फिर दूसरा पात्र लेके आते हैं, देखते हैं खाली है, चलो अभी इसमें डालते हैं करके जैसे ही हाथ ऊपर उठाते हैं फिर रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पात्र खाली तो था पर बहुत ही गंदा था। अभी गंदे पात्र में वो डालेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। फिर कहते हैं भंते जी ये भी खराब है, फिर क्या करें, दूसरा पात्र लाइए साफ वाला। ठीक है, तो भंते जी साफ वाला पात्र लाते हैं। तो उपासक देखते हैं खाली भी है, देखते हैं साफ भी है, चलो अभी इसमें डालते हैं करके वो डालने के लिए जैसे ही हाथ उठाते हैं फिर रुकना पड़ता है। अभी क्या हुआ रहेगा, पात्र खाली भी है, पात्र साफ भी है, फिर भी रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि पात्र में छेद था। अभी छेद हुए पात्र में वो डालेंगे तो सारा गिर जाएंगे। फिर कहते हैं उपासक भंते जी ये भी छेद है, इसमें डालेंगे तो सारा जमीन पे गिर जाएंगे। फिर उपासक को भी लगता है मैं कैसे भंते जी का उपदेश सुनने के लिए आए, जिन्होंने एक अच्छा पात्र भी, ढंग का पात्र भी लेके नहीं आया, ढंग का एक बर्तन भी लेके नहीं आया, वो भंते का उपदेश सुनने के लिए मैं आया हूँ करके थोड़ा तिल मिला जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उस समय वो भंते जी शांत पूर्वक उपासक को कहते हैं, हे उपासक तुम्हें धम्म देशना सुनना है ना, तुम्हारे लिए धम्म देशना यही है, यही है। क्या है, क्या है इसमें धम्म देशना? फिर भंते जी समझाते हैं, हे उपासक जिस तरह भरे हुए पात्र में कोई नई चीज नहीं डाल सकता, वैसे ही धम्म देशना सुनते समय ये अपना दिमाग भी खाली होना चाहिए। पहले या भंते जी कुछ भी बोले मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे पता है, मला सर्व माहिती है करके बैठेंगे तो क्या धम्म देशना सुन पाएंगे? क्या नहीं सुन पाएंगे। एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से उड़ाएंगे। हाँ, फिर भंते जी कहते हैं जिस तरह से पात्र गंदा हो,
बर्तन गंदा हो तो उसमें दूसरा डालेंगे तो वो भी गंदा हो जाता है। उसी तरह धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं, उनका मन भी राग द्वेष मोह जैसे क्लेश से दूर होना चाहिए, ऐसे मैल से दूर होना चाहिए। मन में राग चल रहा है तो कितना भी धम्म देशना सुनो और जहरीला बन जाएगा। मन में द्वेष चल रहा है, कितना भी धम्म देशना सुनो और जहरीला बनेगा। मन में मोह चल रहा हो तो और गुस्सा आएगा और चिड़चिड़ाएगा और द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मन में ये क्लेश भी नहीं होना चाहिए। धम्म देशना सुनते समय ऐसा क्लेश नहीं उत्पन्न होना चाहिए। फिर बंते जी कहते हैं जिस तरह पात्र खाली भी हो, साफ भी हो, पर उसमें छेद हुआ तो कितना भी उसमें डालेंगे वो सारे के सारे गिर जाएंगे। उसी तरह धम्म देशना सुनते समय मन चंचल रहा तो कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। धम्म देशना अच्छे से सुनना चाहिए। अभी मैंने जो बोला आप लोगों को याद है क्या? क्या बोला था मैंने? हाँ, सुना क्या? हाँ, जितना धम्म देशना अच्छे से सुनेंगे, एकाग्र होके सुनेंगे, एक चित्त होके ध्यान से सुनेंगे, उतना समझ में आएगा। हाँ, चित्त इधर उधर हो गया, यहाँ वहाँ हो गया तो गया सारा का सारा, फिर धम्म देशना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वो बंते जी वो उपासक को यही धम्म देशना सुनाते हैं कि धम्म देशना सुनना है तो सबसे पहले पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। धम्म देशना सुनना है तो मन में क्लेश नहीं होना चाहिए। धम्म देशना सुनना है तो एकाग्र होकर धम्म देशना सुनना चाहिए, फिर समझ में आएगा। नहीं तो क्या बोल रहा है क्या नहीं कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और उल्टा जितना समय हम बैठे ये तो टाइम पास जैसा, मेरा समय व्यर्थ गया, वेस्ट हो गया, ऐसा लगेगा। अरे दुनिया भर के लोग ये समय चाहते, ये मौका चाहते। पूजने भिक्षु संघ है, तथागत भगवान बुद्ध है, हाँ हम धम्म देशना सुन रहे, ऐसे मौका अभी सदुपयोग किया तो ये बहुत बड़ा मौका है। अगर सदुपयोग नहीं किया तो बहुत बड़ा टाइम पास है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अभी वेस्ट ऑफ टाइम करना है या यूटिलाइज करना है ये हमारे हाथ में है। इसलिए धम्म देशना अच्छे से सुनना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म पद में सबसे पहला गाथा इस तरह कहते हैं, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया मनसा चे पदोत्थेना वासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वो वहतो पदं। मनुपुबंगमा धम्मा, जहाँ भी सबसे पहले मन जाता है, मन पहुँचता है। मनुसेत्था मनोमया, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है, सारे के सारे मन से ही होता है। मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित मन से या बुरी मन से, भासति वा अगर वो बोलते हैं, करोति वा अगर वो करते हैं, काम करते हैं, तो ततो नं दुःखम् अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे दुख आता है। और दुख कैसे आता है? तथागत बुद्ध कहते हैं चक्कं वो वहतो पदं, बैलगाड़ा के पीछे पीछे वो भारी वो चक्का पहिया पीछे पीछे आता है। वो चाह के भी उसको नहीं हटा सकता, अरे बहुत भारी हो गया, चलो एक बार उसको हटा देता हूँ, संभव नहीं है। ऐसे ही दुख भी पीछे आता है। फिर तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, मनसा चे प्रसन्नेन, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से, भासति वा करोति वा, वो बोलते हैं करते हैं, तो ततो नं सुखम् अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे सुख आता है।
और सुख भी कैसे आता है? छाया वो अन पाए नहीं, प्रकाश के उपस्थिति में जब हम चलते हैं तो हमारे छाए परछाया पीछे 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 आता है, और वो आया करके हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है। गली में जाना है, मैं अकेले ही जा सकता हूँ, ये मेरी छाया कैसे आएगा? आराम से आएगा, है ना। वैसे ही पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, अच्छे बोलेंगे करेंगे तो उसके पीछे पीछे सुख आता है। इसलिए बुद्ध ने हमेशा अच्छे मन से काम करो, अच्छे मन से बोलो, बुरे मन से मत बोलो, बुरे मन से मत करो। हम अच्छे मन से किया ना, किसी को गुस्सा भी किया तो वो पुण्य हो जाता है, और बुरे मन से किसी का बहुत प्रशंसा कर रहे, तारीफ कर रहे, वो भी बुराई हो गया, क्योंकि उसका मन बुरा है। इसलिए मायने रखता है मन अच्छा होना, मन बुरा न होना। इसलिए ऐसी बातें बार बार सुन के हमें अपने आप को तालीम करना है, अपने आप को संयमित करना है, अपने आप को समझाना है कि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य ही करूँगा, धम्म ही करूँगा। अभी अच्छा हुआ है तो आगे भी बहुत अच्छा करूँगा। बुद्ध कहते हैं पहले हमने अच्छा किया था इसलिए अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो भविष्य में भी अच्छा होगा। पहले बुरा किया था इसलिए अभी कुछ बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो भविष्य में भी बुराई होगा। ये बातें समझ के हमें अभी भी अच्छा होना है, भविष्य में भी अच्छा करना है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करना है। इसलिए हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धम्म कर सके, यही कामना करते हैं। और धम्म देशना तो बहुत सारा देना है। अभी बारिश हो गया, कब यहाँ लाइट जाएगा, कब क्या होगा पता नहीं, वो बहुत बादल गरज रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम पुण्य करने जाएंगे ना, अच्छे कर्म करने जाएंगे, वहाँ मार आता ही है, वहाँ ऐसे बाधा आता ही है। अगर बाधा नहीं आया तो वो पुण्य कर्म नहीं है, याद रखना। इसलिए कुछ न कुछ बाधा आता ही है। बाधा आए तो प्रसन्न होना चाहिए कि ये बाधा आ रहे तो हम पुण्य कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखना है। हाँ, और एक बात, अभी अभी ये पंडित जी ने एक उदाहरण के साथ एक धम्म देशना दिया। वो धम्म देशना का सारांश आप लोगों को समझाता हूँ। तो धम्म देशना क्या है? न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानंग विवरंग भविष्य। अगर कोई पाप करता हो, अगर कोई अकुशल करता हो, तो वो पाप से बचने के लिए इस दुनिया में कहीं भी जगह नहीं है, कहीं भी नहीं है। पाप से कोई नहीं बच सकता। अगर वो जमीन में, कंदराओं में, गुफाओं में छुप के बैठो तो भी पाप से नहीं बच सकता। अगर वो आकाश में छुप के बैठा तो भी पाप से नहीं बच सकता। अगर वो पानी के नीचे छुपा तो भी पाप से नहीं बच सकता। और ये बुद्धकालीन एक कहानी, एक पंते समूह 7 दिन तक गुफा में बंद रहना पड़ा। एक समूह वहाँ पानी जहाज से आ रहा था, तो जहाज में एक अभी शादी हुआ जो सुंदर लड़की पापी बन के, अलक्षण बन के, सारे के सारे मतलब जहाज जो है पानी के बीच में अटक गया। और एक पापी की वजह से ऐसा हुआ करके वो चिन्ह लगा के वो देखते उसको 3 बार वही लड़के फिर उसको पानी में गिराता है, मर जाता है ना। फिर उसको गिराते ही ऑटोमेटिक वो पानी जहाज चलने लगा। तो ये पानी में। और एक आकाश में उड़ रहे पंछी जमीन में कहाँ खाना बना रहा था, वहाँ का आग ऊपर जाके वो पंछी मर जाता है। मतलब आकाश में उड़ते हुए भी वो अपने पाप से नहीं बच सका, पानी में रहते हुए भी वो पाप से नहीं बच सका, और गुफा में रहते हुए भी वो पाप से नहीं बच सका। उसका पूर्व पाप था जिसकी वजह से ऐसा भुगतना पड़ा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, पाप करके मैं पाप से बचूंगा करके घबरा के भयभीत होके कहीं भी छुपो, पाप से नहीं बच सकता, उसका विपाक आता ही है। इसलिए पाप मत करो।
हाँ, पाप करने वाला भी हम है, पाप भुगतने वाला भी हम है। हमारे लिए कोई पाप नहीं कर सकता। किसी ने पाप किया वो हमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हाँ, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना, पर पाप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और पुण्य भी हमको ही करना है, अच्छा परिणाम हमें ही मिलेगा। हम पुण्य करेंगे, दूसरे अरे तुमने तो पुण्य ही नहीं किया, चलो मेरे खाता में इतना पुण्य है, तू रख करके किसी को नहीं दे सकता। और मैंने तो पुण्य ही नहीं किया और बहुत सारे अपने लोगों ने पुण्य किया, चलो थोड़ा मुझे पुण्य दे दो करके ले भी नहीं सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अच्छा करना है हम ही मालक है, बुरा करना है हम ही मालक है। व्यवहारिक रूप में हमारे ऊपर काम करने वाला बॉस रहेगा, हमारे नीचे काम करने वाला कामदार रहेगा, मालक रहेगा, नौकर रहेगा, कामदार रहेगा, मगर पुण्य करने के लिए वो अच्छा पुण्य करना वो भी उसी के हाथ में है, बुरा अकुशल करना वो भी उसी के हाथ में है। हम खुद ही मालक है। इसलिए हमेशा याद रखना, पुण्य करना है तो हमें ही करना है, बाकी तो सहायक हो सकता है। हाँ, अब ये सर्वरी वीरान, हाँ, उन लोगों को पुण्य करना है तो खुद को ही रियलाइज होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। माँ बाप तो केवल रास्ता दिखा सकता है, करना तो खुद को ही है। अगर नहीं तो चिड़चिड़ होके एकदम गुस्सैल स्वभाव हो जाओ, किसका क्या होता है, खुद का ही विनाश हो जाएगा, है ना। इसलिए अच्छा करना है हमारे लिए। अभी आप लोग भी सिद्धार्थ, है ना, आप लोग भी पुण्य करना चाहिए करके बार बार हम पुण्य की ये माहौल बना रहे। अब पुण्य करेंगे तो आप लोगों को ही अच्छा रहेगा, अब नहीं करेंगे तो क्या कर सकते, है ना। इसलिए हम खुद के मालक खुद ही है, पुण्य करना है हमें ही करना है। अगर पाप हो गया तो उसका विपाक भी हमें ही भुगतना है। इसलिए ये बात याद करते हुए जीवन में ढेर सारा धम्म की बातें भी सुने, धम्म की बातें समझ भी ले, और जितना समझे उसको अभ्यास करने के लिए निरंतर प्रयत्न पराक्रम करते रहे, और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।